नमः संस्कृताय। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय भवतां सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनं च। 10वीं कक्षा में हमने एक पाठ पढ़ा था, दूसरा पाठ संघे शक्ति ही, संगठन में ही शक्ति है। उस पाठ के अपने प्रश्न उत्तर चल रहे थे, तो उन प्रश्नों में काफ़ी प्रश्न अपने कल वाली क्लास में भी किए थे। आज कुछ प्रश्न हैं जो व्याकरण के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अपन लेकर चल रहे हैं। इनमें कुछ आपको प्रत्यय बताने हैं और कुछ आपको प्रकृति बतानी है। मतलब ये जो आपका जो प्रत्यय हुआ है, ये प्रत्यय किस शब्द से हुआ है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका एक पद दे रखा है जातम। जातम पद के अंदर आपका जो धातु है वो धातु है जन धातु। जन धातु है और भूतकाल अर्थ में एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है त प्रत्यय। तो इसमें देखो आपका शब्द क्या बनता है, जातम शब्द बनता है। तो इसमें प्रकृति क्या है, जन है। जन धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है, कित प्रत्यय हुआ, त प्रत्यय हुआ है। तो आपका शब्द क्या बना, जातम शब्द बना। अगला है आपका विकीर्य। शब्द क्या है आपका, विकीर्य। तो विकीर्य के अंदर एक उपसर्ग है जिसका नाम है वी, और इसमें एक धातु है क्री, अर्थात इसका जो री है वो बड़ा है, और इसमें जो प्रत्यय है वो प्रत्यय कौन सा है, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय करने से आपका शब्द कौन सा बनता है, विकीर्य शब्द बनता है करके। तो इसमें प्रकृति क्या हुई, आपके क्री धातु है, वी उपसर्ग है, और ल्यप प्रत्यय करने से आपका शब्द कौन सा बना, विकीर्य बना। अगला है आपका प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न में भी ध्यान रखना आप, इसमें एक उपसर्ग है जिसका नाम है प्रय उपसर्ग, और इसमें एक धातु है और उस धातु का नाम है छद धातु। और सेम टू सेम वही प्रत्यय है, कौन सा, भूतकाल अर्थ में त प्रत्यय। प्रय उपसर्ग, छद धातु और त प्रत्यय करने से आपका कौन सा शब्द बनता है, प्रच्छन्न है शब्द निष्पन्न होता है। अगला आपका शब्द है ईर्ष्ययी। ईर्ष्ययी के अंदर जो मूल शब्द है आपका वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या से जब आप कौन सा प्रत्यय करोगे, इन्हीं प्रत्यय करोगे। इन्हीं प्रत्यय करने से आपका शब्द कौन सा बन जाएगा, ईर्ष्ययी। ईर्ष्या शब्द है, और ईर्ष्या शब्द से इन्हीं प्रत्यय करने से अपना पद बनता है, ईर्ष्ययी पद बनता है। अगला है इसमें घृणी। घृणी में भी सेम वही प्रत्यय है जो आपने पहले किया था, कौन सा, इन्हीं प्रत्यय, और इसका जो मूल शब्द है वो है घृणा। घृणा शब्द है और इन्हीं प्रत्यय करने से आपका शब्द कौन सा बनता है, इसमें घृणी शब्द बनता है। घृणा से घिनी, इस प्रकार अपन सबसे बनाते हैं, इन्हीं प्रत्यय करते हैं वो शब्द बनता है। जैसे योग से बनाते हैं तो योगी बनता है, इस प्रकार खूब सारे इन्हीं से शब्द बनाते हैं अपन। अगला आपका जो प्रश्न है वो दिया है, निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम स्ववाक्यम कुरुतः। इन पदों का प्रयोग करना है और आपको एक वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य निर्माण करना है आपको। तो सबसे पहला जो आपका पद है इसने दिया है वायस। पद कौन सा है, वायस। अब वायस से आप ये नहीं है कि अपने किताब का वाक्य बनाओ, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें वाक्य बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा ये जो वायस है, ये जो कौवा है वो क्या पीता है, पानी पीता है। तो मैं यहाँ पर वाक्य बना सकता हूँ, वायसः जलम पीबती। वायसः जलम पीबती। वायस क्या पीता है, जल पीता है। तो एक वाक्य आप इनका बनाओ। अगला एक वाक्य जैसे आप चित्रग्रीव का बना रहे हो, चित्रग्रीव है तो आपने देखा था चित्रग्रीव कबूतरों को कुछ कहता है, तो सेम ये चित्रग्रीव आगे रख लो, और चित्रग्रीव ये इसको मैं साथ में ही रख रहा हूँ, यहाँ फिर अलग से ही लिख देता हूँ तब भी कुछ नहीं है। जैसे मैंने लिखा चित्रग्रीवः कपोतान कथयति। तो चित्रग्रीव है वो कबूतरों को कहता है। इस प्रकार चित्रग्रीव से आपने एक
वाक्य का निर्माण किया। उसी प्रकार एक आप वाक्य का निर्माण करोगे व्याध का। व्याध हैं, ये वन में भ्रमण करता है, तो आप बनाओगे ऐसे व्याधः वनम गच्छति। व्याध है जो कहाँ जाता है, वन में जाता है, जंगल में जाता है। इस प्रकार एक आपने क्या बनाया, वाक्य बनाया। अगला आप वाक्य बनाओगे असंतुष्ट। असंतुष्ट से क्या बनाओगे, कोई भी व्यक्ति मान लो असंतुष्ट है, या फिर ऐसे लिखता हूँ मैं, असंतुष्ट का बना रहा हूँ, रामः असंतुष्टः अस्ति। राम क्या है, असंतुष्ट है। असंतुष्टः अस्ति, राम असंतुष्ट है। तो इस प्रकार भी आप वाक्य बना सकते हैं। अपन राम क्या है, असंतुष्ट है। अगला देखो आप, अगला है प्रतिकारः। प्रतिकार में भी आप बनाओगे, जिसको अपन लेकर, प्रतिकार का मतलब आपने क्या बताया था पहले मैंने, प्रतिकार का मतलब होता है उपाय। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि संकट जब आता है तो संकट में किसकी चिंता करनी चाहिए, प्रतिकार की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ संकट प्रतिकार चिंतनीय। संकटे प्रतिकारः चिंतनीय। संकट आने पर हमेशा प्रतिकार का चिंतन करना चाहिए, उपाय के विषय में सोचना चाहिए। अगला है आपका पक्षिणः। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, तब आप इसका वाक्य बनाओगे पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। ऐसा आप वाक्य बनाओगे। जो पक्षी हैं वो कहाँ उड़ते हैं, वो आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। इस प्रकार आपका वाक्य बन जाएगा। अब आपका अगला इसमें दिया है सम्यक विभक्तिम संयोज्य कोष्टकगतेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। कि आपके यहाँ पर जो कोष्टक में कुछ पद दे रखे हैं, आपको उनको सम्यक विभक्ति लगानी है, सही विभक्ति लगा करके प्रयोग करना है। जैसे पहले वाक्य इसने लिखा कि सालमली तरो पक्षिण निवसन्ति स्म। जो सेमल का वृक्ष है उस पेड़ पर पक्षी निवास करते थे। तो यहाँ पर पक्षी शब्द से इन्होंने बहुवचन में क्या बनाया, पक्षी ने। देखो यहाँ पर इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया, पक्षी ने। उसी प्रकार आपको इन पदों का भी, यहाँ पर जो ये पद दे रखे हैं, रात्रि, ये रात्रि दिया, व्याध दिया, इनका आपको सही प्रयोग करके इसमें प्रयोग करना है। जैसे इसने पहला उदाहरण दिया है कि अवसन्नायाम वायस प्रबुद्धः अस्ति। क्या लिखा इसने, अवसन्नायाम वायस प्रबुद्धः, रात्रि। रात में जो कौआ था वो जागा। अवसन्नायाम मतलब जब कब जागा, अवसन्नायाम बीत जाने पर। क्या बीत जाने पर, रात्रि। तो यहाँ पर अवसन्ना में सप्तमी का एक वचन है, तो रात्रि का भी सप्तमी का एक वचन में क्या बनता है आपका, रात्रौ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रात्रौ। तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, रात्रौ। अगला आपका है इसमें तेन जालम विस्तीर्णम। जाल को बिछाया, किसके द्वारा बिछाया गया, व्याध के द्वारा। तेन में तृतीया का एक वचन है, तो व्याध का भी तृतीया का एक वचन हो जाएगा। राम का रामायण होता है, उसी प्रकार व्याध का भी क्या हो जाएगा, व्याधेन। तो आपका रूप बन जाएगा, आपका रूप बन जाएगा इसमें व्याधेन। तेन व्याधेन जालम विस्तृण। उस व्याध के द्वारा जाल बिछाया गया। अगला है कपोतराज है तंडुल कण लुब्धान अकतयत। जो तंडुल लुप्त थे, अर्थात चावलों के कणों के लूटने वाले जो लोभी थे, ऐसे लोभी कौन है। इसमें देखो द्वितीया का बहुवचन है, तो कपोत का द्वितीया का वचन बहुवचन क्या होगा, राम का रामान होता है, तो कपोत का क्या होगा,
इसका हो जाएगा कपोतान। तो आपका बन जाएगा तंडुल लुब्धान कपोतान अकथयत। ऐसे जो कबूतर हैं उस कबूतर को इन्होंने कहा। अगला आपका प्रश्न है कपोतः तत्र उपदिष्टः सर्व। अब देखो कपोतः बहुवचन शब्द इसने लिया है आपका, तो सर्व की जगह आपका जो पद बनेगा, सर्व का जो पद बनेगा वो आपका क्या बन, यहाँ पर जो सर्व शब्द हैं, सर्व शब्द का प्रथमा के बहुवचन में शब्द बनता है सर्वे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सर्वे। सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः, सारे कबूतर वहाँ पर उपविष्ट हो गए, बैठ गए। अगला है अल्पानाम अपि सहति कार्य साधि का वस्तु। जो वस्तु होती है वो कैसी है, अल्पा नाम। अल्पा नाम मतलब छोटी, तो अल्पा नाम है तो वस्तु का भी आपका षष्ठी का बहुवचन में बन जाएगा वस्तु नाम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वस्तु का बड़ा हो जाता तो वस्तु नाम, तो आप लिख लोगे अल्पा नाम अपि वस्तु नाम सहति कार्य साधि का बन जाएगा। अगला है सह व्यादेन जाल अपहारकान अवलोक्य पश्चात धावनम। तो इसमें जो पद दे रखा है धावनम अकरो तद, तद का इसमें बन जाएगा, यहाँ पर द्वितीय का बहुवचन में कान आपको दिख रहा है तो तद का भी यहाँ पर शब्द बनेगा तान। तो तान, तान कान, तान जो जाल अपहार कान, जो जाल को पकड़ने वाले थे उनको देकर उनके पीछे कौन भागा, शिकारी भागा। धन्यवाद।